हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये एक डाउट रहता है कि जब वो अपना पुराना घर बेचते हैं और नया घर लेते हैं तो उस केस में कितना अमाउंट उनको नए घर में इन्वेस्ट करना है। तो सपोज़ कोई पुराना घर आपने बेचा है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन द सेंस जिसको 2 साल से ऊपर हुए उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो अगर आपका कोई घर, रेसिडेंशियल हाउस 2 साल पुराना, उससे ज़्यादा पुराना अगर आप बेचते हैं तो उसके बाद आपको जो भी अमाउंट मिलती है तो वो अमाउंट जो है उस पर कैपिटल गेन लग सकता है, लेकिन वो आप बचा भी सकते हैं। तो जनरली लोगों को ये मालूम है कि अगर हम नया घर परचेस करते हैं तो उस केस में हमारा कैपिटल गेन बच सकता है, लेकिन कितना अमाउंट नए घर में इन्वेस्ट करना है ये उनको मालूम नहीं रहता। तो दोस्तों, नए घर में आपको कैपिटल गेन की अमाउंट जो है वही इन्वेस्ट करनी है। तो कैपिटल गेन की एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल वैल्यू आपको जो भी मिली है वो फ्लैट सेल होने के बाद उसमें से परचेस कॉस्ट, लेकिन इंडेक्सेशन के बाद, यानी उसको हम इंडेक्सेशन का रेट लगाते हैं परचेस कॉस्ट को, और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो माइनस करने के बाद जो कैपिटल गेन बचता है उतना ही कैपिटल गेन आपको नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, पूरा सेल कंसिडरेशन आपको नए घर के लिए यूटिलाइज नहीं करना है। तो बचा हुआ अमाउंट यानी कैपिटल गेन के अलावा जो भी अमाउंट है वो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं या फिर कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक डाउट रहता है, एक जो मन में क्यूरी रहती है कि हाउस प्रॉपर्टी सेल होने के बाद कितना अमाउंट हमें नए घर में इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में ये एक प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट में है। तो इस तरह से आप अपना कैपिटल गेन का अमाउंट अगर नए घर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।